नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी महिला के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन दोस्तों समाज को सुधारने के लिए निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, और वह भी महिला थी एक निम्न वर्ग की, यानी कि एक छोटे से वर्ग की, यानी छोटी जाति से आती थी वो महिला। और वो महिला भारत की पहली शिक्षिका भी बनी, यानी कि अध्यापिका भी बनी दोस्तों। तो वो है हमारी सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले जी का जीवन कैसे बीता और क्या है उनकी पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों। कहते हैं दोस्तों एक दिन वो शाम आई जिस दिन सावित्रीबाई फूले जी का जन्म होना था दोस्तों। कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा घने बादल, काले बादल छाए हुए थे। वहाँ पर जो सावित्रीबाई फूले जी के जो पिता थे उनका नाम था खंडोजी और उनकी जो माता का नाम था वो था लक्ष्मीबाई। तो कहते हैं कि जब खंडोजी दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे और भीतर क्या था, सावित्रीबाई फूले जी का जन्म हो रहा था। जब खंडोजी ने वहाँ पर एक अपनी लेडीज से पूछा किसी से कि बताइए कि घर में कौन है आया है, लड़की या लड़का, तो वो महिला कहते हैं उससे कि आपके घर पे लड़की पैदा हुई है। जब खंडोजी इस बात को सुनते हैं कि लड़की पैदा हुई है, ऐसा समझो कि उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट गया हो दोस्तों। कहते हैं उस समय पर दोस्तों क्या था, लड़कियों को कलंकित माना जाता था कि लड़की पैदा ही क्यों हो गई, ऐसा मानते थे उस जमाने के अंदर। तो बात करें जो सावित्रीबाई फूले जी का जन्म कब हुआ, तो सावित्रीबाई फूले जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था दोस्तों 3 जनवरी सन 1831 के अंदर। जब जन्म होता है तो वहाँ पर उच्च जाति के कुछ लोग और ब्राह्मण लोग वहाँ पर आ जाते हैं और खंडोजी से कहते हैं कि खंडोजी तेरे यहाँ पर तो एक कलंक ने जन्म ले लिया, अब ऐसा कर तू इस लड़की को मार दे। ये बात कौन कहते हैं, उच्च जाति के लोग उनसे कहते हैं कि इस लड़की को मार दे, वरना ये समाज में तुझको बहुत ज़्यादा नीचापन दिखाएगी। ऐसा कहते हैं दोस्तों उच्च कास्ट के ब्राह्मण और पंडित लोग। तो खंडोजी उनकी बातों में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई से कि इस लड़की को मुझे दे दे। तो उस लड़की को यानी कि सावित्रीबाई फूले जी को तो लेके जाने लगते कहाँ पर, उसको मारने लड़की को। लेकिन जो माता थी किसकी, सावित्रीबाई फूले जी की, लक्ष्मीबाई, वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और खंडोजी के पैरों में पड़ने लगती हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी लड़की को नहीं दूंगी। लेकिन खंडोजी नहीं मानते और किसको, उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को लक्ष्मीबाई को लात मारकर उस सावित्रीबाई फूले जी की छोटी सी बच्ची होती है उसको ले जाने लगते हैं एक कुएं की तरफ दोस्तों। जब कुएं की तरफ ले जाने लगते हैं तो होता क्या, जैसे ही वो कुएं पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि भाई खंडोजी ऐसा कर, तू अब इस लड़की को इस कुएं के अंदर डाल दे। लेकिन होता क्या, पीछे से भागती हुई इनकी माता आ जाती हैं, किसकी, सावित्रीबाई फूले जी की, और उस बच्ची को छीनने लगती हैं खंडोजी से। ये सब देखकर क्या होता है, पास ही के कुछ अंग्रेज लोग घोड़े पर सवार होकर आ जाते हैं दोस्तों। जब वो अंग्रेज सिपाही उनको देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ कैसे लगी हुई है, तो वहाँ पर पता चलता है कि एक लड़की को मारने की तैयारी चल रही है। तो अंग्रेज कहते हैं ऐसा कर भाई, इस लड़की को अपनी पत्नी को दे दे, ऐसा मत कर, इस लड़की को मत मार। लेकिन खंडोजी कहते हैं कि ये तो हमारा घर का मैटर है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। तब अंग्रेजों को इस बात से गुस्सा आ जाता और वो सिपाही फायर करते हैं कहाँ पर, हवा में, और कहते हैं कि खंडोजी अगर तूने इस लड़की को इसकी माता के पास नहीं दिया तो हम तुझे जेल ले जाएंगे और हो सकता है तुझे फांसी की भी सज़ा हो जाए। और हाँ, एक बात और याद रख, जब ये लड़की तू इसको दे देगा और इसके बाद अगर तूने इससे कुछ भी कहा तब भी तुझे जेल हो सकती है। तो ये अंग्रेज कहते हैं उससे और खंडोजी डर जाता है और उस छोटी सी बच्ची को अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को दे देता है। तो लक्ष्मीबाई उसको लेकर गोद में जा रही होती है और घर पहुंचने के बाद लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा रोती हैं कि मेरी फूल सी बच्ची। वहाँ पर और कुछ औरतें बैठी होती हैं जो उनको देख रही होती हैं। बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लक्ष्मीबाई रो रही थी दोस्तों। तो रो रही थी तो होता क्या है, धीरे धीरे लक्ष्मीबाई अब वहाँ पर घर में रहने लगती है और बड़ी होने लगती है। तकरीबन वो सावित्रीबाई फूले कितनी साल की हो जाती है, वो हो जाती है कितने की, 5-6 साल की हो जाती है। जब लक्ष्मीबाई
उस बच्चे को पाल रही थी, उसकी शिक्षा दीक्षा की तो बात अभी हुई नहीं थी दोस्तों। लेकिन सावित्री जी को क्या था, पढ़ाई में रुचि थी। अब रुचि कैसे थी, जो और बच्चे थे हाई कास्ट के, वहाँ पर जो बच्चे होते थे वो जाते थे पढ़ने दोस्तों। जब वो पढ़ने जाते थे तो सावित्रीबाई फूले जी उन बच्चों को देखा करती थी और अपनी माँ से पूछा करती थी कि माँ ये सभी बच्चे बैग लेकर कहाँ जाते हैं। तो उनकी माँ बताया करती थी कि देखो ये पढ़ने जाते हैं, ये किताब होते हैं, इस तरीक़ा से ये लोग पढ़ते हैं। तो सावित्री जी कहती हैं कि माँ मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। तब उनकी माता कहती है कि हम निम्न जाति के हैं, यानी कि उनकी जो जाति थी वो कौन सी थी, माली जाति थी, किसकी, सावित्रीबाई जी की। तो वो कहते हैं कि हम माली जाति यानी कि निम्न वर्ग के लोग हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते, और विशेषकर महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती। ये बात कौन कहती हैं, लक्ष्मीबाई कहती हैं अपनी बेटी सावित्री जी से। तो सावित्री बहुत ज़्यादा दुखी होती है। लेकिन एक बार का वाक्य है दोस्तों कि एक लड़का आ रहा था जो कि ऊंची जाति का था, तो आ रहा था, वो गुस्से में था, तो अपनी किताबों को रास्ते में फेंक देता और कहता कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना। तो क्या होता है, उन किताबों को उठा लाती है कौन, सावित्रीबाई। जब सावित्री उन किताबों को उठा के लाते हैं घर में, तो कहते हैं वो किताबों के पेज पलट रही थी और उसमें जो चित्र बने हुए थे उनको देख रही थी। लेकिन होता क्या, उन किताब देख जो पढ़ रही थी कौन, सावित्री जी, इतने में उनके पिता आ जाते हैं खंडोजी, और उस लड़की को, सावित्री को देख लेते हैं। तो उन पर, किन पर, सावित्री को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और बहुत ज़्यादा उन पर चिल्लाते हैं। कहते हैं कि लड़की तू ये क्या कर रही है, कलंकित करना चाह रही है हमें, ये किताब पढ़ना चाह रही है तू। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डांटते, तब उनकी माँ आकर उस अपनी बच्ची को, सावित्री को बचाती है। ऐसा ही समय चलता रहता है दोस्तों। फिर क्या होता है, सावित्रीबाई फूले जी की शादी कर दी जाती है दोस्तों। सावित्री जब 9 वर्ष की होती हैं तभी उनकी शादी होती है, किससे, ज्योतिबा राव फूले से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिबा राव जो फूले थे वो भी एक समाज सुधारक रहे हैं, बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हैं। उनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन उनकी बात इस वीडियो में भी करेंगे, क्योंकि सावित्रीबाई फूले की उनके साथ शादी हुई और किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया, आइए जानते हैं आगे। तो 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, किसकी, सावित्रीबाई की। तो शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल आती हैं, तो वो क्या था, जो ज्योतिबा राव फूले थे उनके पति, तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, जाति वाति नहीं मानते थे कि ये लेडीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बातों को वो नहीं मानते थे। तो जो घर में आ जाती हैं तो कहते हैं सावित्रीबाई को कौन, ज्योतिबा राव पढ़ाते थे, का खा घा ये सब चीज़ें पढ़ाते थे। और उन्होंने किसने, सावित्री को किसने, उनके पति ने, ज्योतिबा राव फूले ने ही खूब ज़्यादा पढ़ाया दोस्तों। और दोस्तों सावित्रीबाई फूले की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो किसने पूरी कराई, ज्योतिबा राव फूले ने कराई, जो कि महाराष्ट्र पुणे के अंदर है। तो सावित्रीबाई फूले अब खूब ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो उनका सपना था कि मैं ही क्यों पढ़ूं, जो ये निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं वो भी तो पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं उन्होंने एक स्कूल खोला दोस्तों। तो दोस्तों सन 1848 के अंदर सावित्री बाई और ज्योतिबा राव दोनों ने मिलकर एक स्कूल खोला, किसके लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, ताकि कि औरत उसमें पढ़ सकें। लेकिन ऊंची जात वालों को ये कहाँ मंजूर था कि निम्न वर्ग की महिलाएं अब पढ़ने लगें, उनकी बराबरी करने लगें। कहते हैं दोस्तों जब सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाती थी स्कूल के अंदर, तो लोग उन पर गोबर, टमाटर, कीच फेंका करते थे। जब वो डेली जाते थे और लोग उनको इतना परेशान करते थे, तो बहुत ज़्यादा सावित्रीबाई घर आकर रोने लगती थी। तब उनके पति ज्योतिबा राव फूले उनको समझाते थे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये रोने से कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा करो, अगर ये लोग तुमसे नहीं तुम्हें परेशान करते हैं और ये नहीं मानते, तो ऐसा करो ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे, कितने दिन तक परेशान करेंगे। तो कहते वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कौन, सावित्रीबाई। तो उनको समझाते हुए ज्योतिबा राव फूले कहते हैं देखो अगर तुम्हें पर ये कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, तो ऐसा करो तुम एक अपनी साड़ी रखे ले जाया करो स्कूल के अंदर। मान लो ये रास्ते में आपके कपड़े खराब कर दें, तो आप स्कूल के अंदर एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ा सको। तो कहते हैं सावित्रीबाई अब रास्ते से जाती थी तो ऊंची जाति के लोग उन पर टमाटर, कींच, ईंट पत्थर मारा करते थे। तो सावित्रीबाई अपने घर से एक साड़ी रखे ले जाया करती थी दोस्तों, ताकि कि अगर मान लो रास्ते में साड़ी वो खराब हो जाए तो स्कूल में जाके दूसरी साड़ी पहन सकें।
और ऐसा होता भी है दोस्तों। तो सावित्रीबाई जाती हैं पढ़ाने, तो वो क्या करते, स्कूल के अंदर रोज ही ना एक साड़ी बदला करती थी। उन्होंने इतना देखी समाज के लिए कितना कुछ नहीं किया दोस्तों। और दोस्तों सन 1852 के अंदर सावित्रीबाई ने पहला महिला अधिकार संगठन बनाया, जहां पर महिलाओं को क्या हो, अधिकार मिल सके। और उन्होंने जो कहते हैं कि जो महिलाएं उनके पति मर जाते थे तो उनको जिंदा जला देते थे और उनको अपवित्र मानते थे, इनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किए, रोडों पे निकला करती थी कौन, सावित्रीबाई फुले, कि इन चीज़ों को हटाओ, ये चीज़ें गलत हैं। और ऐसा हुआ भी दोस्तों, क्योंकि जो आज हम देखते हैं महिलाओं को आज पढ़ पा रही हैं, लिख पा रही हैं, किसकी वजह से, सावित्रीबाई फुले जी का उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। पहले महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़्यादा बड़ा पाप माना जाता था। ये कौन करते थे, ऊंची जात के लोग किया करते थे दोस्तों। तो जैसे मान लो कोई औरत विधवा होगी तो उसको जिंदा जला देना, ये कहाँ की आपकी न्यायता है, ये गलत था। और इसका खूब विरोध किया किसने, सावित्रीबाई फुले ने, और उनके जो पति थे ज्योतिबा राव, उन्होंने दोस्तों। और दोस्तों सावित्रीबाई फुले ने क्या नहीं किया, अन्याय और भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किए, बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए। और जो महिला होती थी जिनके पति मर जाते थे उनको प्रेरित किया कि आप दूसरी शादी कर सकती हैं। कन्या भ्रूण को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो सावित्रीबाई फुले जी का बहुत ज़्यादा जो जीवन था किसमें बीता, लोगों की भलाई करने में ही दोस्तों उनका जीवन बीता था दोस्तों। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर क्या होता है कि प्लेग की बीमारी फैल जाती है। जब फैल जाती है तो कहते हैं वहाँ पर जो मरीज होते थे उनकी जो देखभाल करती थी वो कौन करती थी, सावित्रीबाई फुले उनकी देखभाल करती थी दोस्तों। जब करती थी तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार एक मरीज इतना गंभीर हो गया कि उस मरीज को वो अपने कंधे पर उठाकर लाई थी अपने घर पर और उसकी देखभाल कर रही थी। तो उसी के कारण क्या होता है, सावित्रीबाई फुले को वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लेग हो जाता है, प्लेग की बीमारी हो जाती है। तो वहाँ पर 10 मार्च सन 1897 के अंदर सावित्रीबाई फुले जी की मौत हो जाती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है दोस्तों। लेकिन अगर मैं एक बार की बात और बताऊं, कहते हैं जब ज्योतिबा राव की जब ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, उनकी हालात गंभीर हो जाते हैं, जब मरने के समय पे आते हैं कौन, ज्योतिबा राव फुले, तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को आग तुम ही देना। तो वो सावित्रीबाई फुले कहती मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, ये लोग बताते हैं कि वेद पुराणों में तो ये लिखा है कि महिला पति को आँच नहीं दे सकती अपने को, यानी कि चिता जला ही नहीं सकती। तो ज्योतिबा राव कहते हैं कि नहीं, हमने इन चीज़ों का विरोध किया है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, जब ज्योतिबा राव फुले मरते हैं तो उनकी जो लाश को आग दी थी, किसने दी थी, सावित्रीबाई फुले ने ही उनकी लाश को आग दी थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें कि जो सावित्रीबाई फुले जी की जो कहानी है उससे हमें क्या सीख मिलती है, सीख तो दोस्तों इतनी सारी मिलती है, बहुत ज़्यादा, कि अगर आपके अंदर विश्वास हो, एक निष्ठा, सच्ची श्रद्धा हो आपके अंदर, किसी भी चीज़ को, किसी भी कुप्रथा को मिटाने के लिए, देश के अंदर कोई भी कुप्रथा हो कैसे भी, अगर आप उसको मिटाने के लिए कदम उठाते हैं तो वो मिट सकती है दोस्तों, मिट सकती है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ों को नहीं मानना है। जाति भेदभाव किसने बनाया, सब इंसान एक समान होते, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ईसाई, दोस्तों हम सबको भाई भाई बन के रहना है दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।